बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई हमारे सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं, उन्होंने ये सवाल किया है कि हम पाकिस्तान में थे तो आब ज़मज़म के साथ इतनी मोहब्बत थी कि कुछ बता नहीं सकते। अब भी वही है, लेकिन यहाँ सऊदी अरब के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर लोग आब ज़मज़म के साथ वुज़ू करते हैं। क्या ये जायज़ है? यानी आब ज़मज़म के साथ वुज़ू करना जायज़ है या नहीं? तो इस सिलसिले में गुजारिश है कि अगर तो आदमी पहले से बावुज़ू है, वो बरकत के लिए वुज़ू करता है आब ज़मज़म के साथ, तो ये तो बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह अगर कोई आदमी नापाक नहीं है, पाक है, वो बरकत के लिए गुस्ल करता है आब ज़मज़म के साथ, तो ये भी जायज़ है। इसी तरह कोई कपड़ा जो है वो गीला कर लेता है आब ज़मज़म के साथ हुसूल बरकत के लिए, तो ये भी जायज़ है। लेकिन अगर कोई आदमी पहले से बेवुज़ू है, वो अगर आब ज़मज़म के साथ वुज़ू करता है तो ये दुरुस्त नहीं है, जबकि आम पानी भी दस्तयाब है। इसी तरह किसी आदमी को गुस्ल की हाजत है, उस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, वो आम पानी को छोड़कर आब ज़मज़म के साथ गुस्ल करता है, तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरह नापाक कपड़ों को धोना आब ज़मज़म के साथ, ये भी जायज़ नहीं है। कपड़े के ऊपर लगी हुई गंदगी और निजासत को धोना आब ज़मज़म के साथ, जबकि आम पानी भी हर जगह दस्तयाब है, तो ये अमल दुरुस्त नहीं है। किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि बाज़ ज़ालिम ऐसे थे कि जिन्होंने आब ज़मज़म के साथ अस्तंजा किया तो अल्लाह ने उनको बवासीर की बीमारी लगा दी, वो इस लानत के अंदर मुब्तला हो गए। तो मेरे अजीज़ों, अब ज़मज़म जैसे मुबारक और मुतबर्रक पानी जो है, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई है, और सारी दुनिया जो है वो 14 सदियों से हुसूल बरकत के लिए इसको पीती चली आ रही है, इस्तेमाल करती चली आ रही है, उस पानी को गंदगी और गिलाज़त धोने के लिए और नापाकी दूर करने के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आप पहले से पाक हैं, या जो चीज़ आपने भगोनी है वो अगर पहले से पाक है, तो फिर हुसूल बरकत के लिए आप किसी तरह भी आब ज़मज़म को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गंदगी और गिलाज़त और नापाकी धोने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सऊदी अरब के अंदर जो इस तरह के बदतमीज़ लोग हैं, अल्लाह पाक उन लोगों को अदब और हदायत नसीब फरमाए।